नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। रिपब्लिक डे पे दिल्ली में हुई हिंसा के बाद किसान आंदोलन का एपिक सेंटर बना गाजीपुर बॉर्डर और उसके नेता राकेश टिकैत क्या इस आंदोलन में सुर्खियां बनी पूनम पंडित से डर गए हैं? आखिरकार इस लड़की से उन्हें क्यों डर लग रहा है? क्या हुआ पूनम पंडित के साथ जो वो रो रो करके बेहाल हो रही है? क्यों मंच से अनाउंस करना पड़ा कि पूनम पंडित को यहाँ आने देने की ज़रूरत नहीं है? उनके समर्थकों ने क्या किया पूनम पंडित के साथ? क्यों रोका? सुनिए पूनम पंडित की ही जुबानी कैसे रो रो करके बता रही है। मेरे गांव के जो किसान हैं मेरे से कितनी उम्मीद करते हैं, मेरे जिले के किसान कितनी उम्मीद करते हैं, मेरे राज्य के किसान मुझसे कितनी उम्मीद कर रहे हैं, मेरे देश का किसान मुझसे कितनी उम्मीद कर रहा है, मेरे युवा मुझसे कितनी उम्मीद कर रहे हैं आने वाले कल में। क्यों इन्होंने ऐसा किया? ऐसा क्या इनको लगा? वो कारण भी तो बताइए। या आप हमारे साथ कुछ धोखा कर रहे हो, मेरे जैसे बोलने वाले युवाओं को रोकना चाह रहे हो? क्यों किया आपने धोखा? ये कारण तो बताइए, मैं भी कारण जानना चाहती हूँ, आप भी जानिए। सभी लोग आइए, युवाओं से मेरा अनुरोध है। आज मेरी आवाज को इन लोगों ने दबाने की कोशिश करी। क्या ये इनका प्लेटफॉर्म है? नहीं, ये हमारे देश के अन्नदाता का प्लेटफॉर्म है। ये हमारे देश का जो अन्नदाता है उसका है, इनका थोड़ी ना है। आप सभी से मेरा अनुरोध है, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, अगर मैंने कुछ गलत किया है तो आप मुझे पर्सनली भेजिएगा कि आपने ये गलत किया है। मेरे इनबॉक्स में मैं चेक करूंगी। अगर मैंने कोई गलत नहीं किया है, अगर मैं आगे आपके लिए कुछ हूं, आपकी आवाज में बन सकती हूं, तो मेरा सभी से अनुरोध है कि आप इस बात को उठाइए। पूनम पंडित को क्यों रोका जा रहा है? क्या इनको अब मेरे से डर लगने लगा है? बताइए, क्या मेरे से डरने लगे हैं क्या ये चंद लोग? पहले तो मुझे इन्होंने सिर्फ एक बहाना बनाया था कि पुलिस ने रोका, पुलिस ने रोका। इन्होंने पुलिस रोक रही थी, ऐसे ऐसे लोगों के कहने पे रोक रही थी मुझे पुलिस, लेकिन मैं माहौल खराब नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है कि सारा का सारा रुख मेरी तरफ आ जाए और मेरे किसानों का कुछ नुकसान हो जाए। अगर मैं वहां पे हूं, अगर वहां पे मैं हूं, सिर्फ एक चाय की और एक लंगर में जो भंडारा हमारा वहां लगा होता है, उनके 2 रोटी के गुनाहगार मैं हूं और मैंने किसी से कुछ नहीं लिया, मैंने निष्पक्ष काम किया, तो फिर इन्होंने मुझे क्यों रोका? क्या इन्हें मेरे बोलने से डर लगने लगा? बताइए आप मुझे, इनसे सवाल करिए। मेरा अनुरोध है, 14-15 हजार लोग मुझे देख रहे हैं, आगे भी मुझे देखेंगे, मेरा विश्वास है। आप इनसे सवाल करिए ना कि वो हमारी आवाज उठा रही है, क्यों आप रो रही हो? क्यों आप उसको रोक रहे हो? आप बोलिए ना इनसे, सभी बोलिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं युवाओं की आवाज बनूं आगे, और मैं किसानों के साथ हूं और मैं रहूंगी, ये अधिकार मुझसे कोई नहीं छीन सकता। कोई भी संगठन मुझसे ये अधिकार नहीं छीन सकता, कोई भी नेता मुझसे ये अधिकार नहीं छीन सकता। मैं रहूंगी। अगर आप चाहेंगे ये आगे कि मैं ऐसे ही रहूं बेबाक जैसे मैं हूं, ठीक, और मैं आपकी आवाज बनूं और मेरे से सीख मिलती हो किसी भी युवा को, तो आप भी बोलिए। आपको भी फिर ये रोकेंगे और मैं चाहती हूँ सभी बोलें। मेरे युवाओं से अनुरोध है कि अपनी बात को ज्यादा से ज्यादा रखिए, और आप चाहते हैं कि आपके लिए मैं कुछ बोल सकती हूँ या आपका मैं समर्थन कर सकती हूँ, सहयोग कुछ कर सकती हूँ, तो आप। तो जैसा कि आपने सुना, आपको पूनम पंडित के बारे में बता दें कि बहुत ही सामान्य परिवार से, बुलंदशहर से ताल्लुक़ रखती हैं और एक किसान परिवार से हैं। इन्होंने खुद संघर्ष करके पढ़ाई लिखाई की है। पूनम पंडित इंटरनेशनल शूटर हैं और वो अवार्ड भी जीत चुकी हैं। इस किसान आंदोलन के दौरान जिस तरीके से बेबाकी से गंवई अंदाज में ये बोल रही थी और किसानों की समस्या रख रही थी, उसको लेकर के ये मीडिया में खासा सुर्खियाँ बनी। लोगों ने हाथों हाथ लिया। इनको पुलिस ने भी पहले परेशान किया था कि किसी तरीके से किसान आंदोलन में इनको शिरकत न करने दिया जाए। जैसे तैसे इन्होंने संघर्ष करके अपनी जगह बनाई, फिर लगातार आंदोलन में शिरकत करती रहीं, किसानों का मुद्दा उठाती रहीं। इसके बावजूद कुछ लोगों को वो खलने लगी। ऐसा लगने लगा जैसे कि किसी की नेतागिरी के लिए वो ग्रहण बन के उभर रही हैं, जबकि पूनम पंडित तो अपना काम कर रही थी। पूनम पंडित को आसपास या आंदोलन में न आने देने के लिए किसने कहा, इस पे अभी कुछ नहीं बताया जा रहा, लेकिन मंच से राकेश टिकैत के समर्थकों ने ही अनाउंस किया था। आपको बता दें कि राकेश टिकैत के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। आखिरकार किन कारणों से उन्होंने अक्टूबर तक आंदोलन चलाने की घोषणा की
और क्या है इसके पीछे मकसद, क्योंकि उधर टिकरी और सिंघू बॉर्डर पे जो किसान बैठे हैं वो भी कह चुके हैं कि राकेश टिकैत ने बिना परामर्श किए ही यूपी और उत्तराखंड को आंदोलन से बाहर रख दिया था, यानी कि चक्का जाम वहाँ पे नहीं होने दिया था। कह दिया था कि यूपी और उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं होगा। तो पहले बात आई कि किसानों में जो है आपस में मतभेद उभर रहे हैं, और अब ये खबर आ रही है कि गाजीपुर बॉर्डर में ही कई गुट बन रहे हैं और पूनम पंडित को पसंद नहीं किया जा रहा है, क्योंकि सुर्खियाँ वो सारा बटोर ले रही है, ऐसा माना जा रहा है। इस पर राकेश टिकैत का अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। जैसे ही आएगी हम आपसे साझा करेंगे। आप रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।